आज शारदीय नवरात्र का 6वां दिन है। आज की अधिष्ठात्री देवी हैं कात्यायनी। आज हम कात्यायनी देवी के रूप, स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का चिंतन करते हैं। जैसा कि माँ का नाम है कात्यायनी, 4 अक्षर हैं। 4 अक्षर का मतलब है कात्यायनी माँ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। जैसा कि हमने संकेत किया, 9 दुर्गाएं। दुर्ग का हमने एक अर्थ भक्ति लिया है, क्योंकि दुर्ग किला है और भक्ति के किले में साधक सुरक्षित रहता है। तो आज 6वां दिन है और 6वें दिन की जो 6ठी भक्ति है उसका निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 6वीं जो भक्ति है, छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये नवदा भक्ति के प्रकरण में भगवान श्री राम ने सबरी को जो भक्ति का उपदेश दिया था, तो उसमें जो 6वीं भक्ति है उसके 4 रूप बताए हैं। दम, मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण। शील, सुंदर स्वभाव। विरत बहुकर्मा, प्रापंचिक बहुत से कार्यों से वैराग्य। और चौथा है निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जनों के, संतों के, महान पुरुषों के जो धर्म हैं उनका आचरण। तो ये 6वीं भक्ति में 4 चीज़ें हैं। और कात्यायनी जो देवी हैं अक्षर के अनुसार चारों पुरुषार्थ देने में समर्था हैं। और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रज में ब्रज कुमारिकाओं ने इन कात्यायनी देवी की उपासना भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए की और उनका मनोरथ सफल भी हुआ। अब हम विशेष रूप से ये भी इंगित कर रहे हैं कि कात्यायनी माँ की उपासना कुमारी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर देने में भी समर्थ है। इसका संकेत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। जिस मंत्र का जप जिन कात्यायनी देवी की उपासना ब्रज कुमारिकाओं ने की, वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो जैसे अभी बताया कि कात्यायनी शब्द में ही 4 अक्षर हैं, वैसे ही विशाल बुद्धि भगवान व्यास ने कात्यायनी देवी के 4 रूपों का, 4 नामों का इस मंत्र में लेखन किया है। कात्यायनी 1, महामाया 2, महायोगिन अधीश्वरी, महायोगिन अधीश्वरी 3, और चौथा जो है कात्यायनी महामाये
महायोगिन, अधीश्वरी। तो नंबर 1 कात्यायनी, नंबर 2 महामाया, नंबर 3 महायोगिन और नंबर 4 अधीश्वरी। ये 4 नाम कात्यायनी देवी के श्रीमद् भागवत में उल्लिखित हैं। जैसा कि माँ का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी का मतलब है सुख की पराकाष्ठा प्रदान करने वाली। का माने सुख, अति माने पराकाष्ठा। सुख की पराकाष्ठा जो परमानंद है, भक्तों की दृष्टि में ब्रह्मानंद है, ज्ञानियों की दृष्टि में। तो जो ज्ञानियों को ब्रह्मानंद, भक्तों को परमानंद यानी सुख की पराकाष्ठा देने वाली हैं, उनका नाम है कात्यायनी। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों ही इन माँ की उपासना करते हैं। ब्रज में तो विशेष रूप से गोपांगनाएं इन्हीं का आश्रय लेती हैं, जो कि भक्ति की साक्षात प्रतिभा हैं। नारद जी ने इन गोपिकाओं को भक्ति की प्रतिमा कहा है। यथा ब्रज गोपिका नाम सूत्र कह करके इसका प्रमाणन भी किया है। इनका दूसरा नाम है महामाया। महामाया का तात्पर्य है जो महान पुरुष हैं उनके ऊपर। माया का एक अर्थ कृपा भी होता है। माया शब्द का अर्थ है दंभ, कृपा और माया स्वयं। तो जो दंभ के रूप में, कृपा के रूप में जिस शब्द का प्रयोग होता है वो माया है। तो महामाया का तात्पर्य है जो महान पुरुष हैं, महात्मा हैं, उनके ऊपर कृपा करती हैं और उनके ऊपर कृपा करके भगवत तत्व की प्राप्ति कराती हैं। इसलिए इनका महामाया नाम है। अगला है महायोगिन। महायोगिन का तात्पर्य है कि ये सदा अपने भगवान, अपनी आत्मा, अपने परम पुरुष परमात्मा से निरंतर संलग्न रहती हैं। शिव जी के रूप में पार्वती, ब्रह्मा के साथ महासरस्वती और नारायण के साथ महालक्ष्मी। जीव न जाने कब से परमात्मा से विमुख हो गया है, उसका वियोग हो गया है। तो अनंत काल से वियुक्त जीव को परमात्मा के साथ संयुक्त करने की जिसमें शक्ति है, जोड़ने की जिसमें शक्ति है, वह इनका नाम है महायोगिन। तो अनंत जन्मों से बिछड़े हुए जीव को परमात्मा से मिलाने के कारण इनका नाम महायोगिन है। और अधीश्वरी, इनमें ऐसी शक्ति है कि अघटन घटना पटियसी, जो कार्य न हो उसको सहज रीति से प्रकट करने में और जो हो सके उसको न होने देने की सामर्थ्य इनमें है। तो अघटन घटना पटियसी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, या जो न करने योग्य कार्य को कर दें और करने योग्य कार्य को न होने दें। तो ऐसी ये महायोगिन यानी अधीश्वरी हैं। इन का यह प्रभाव है। तो इनका रूप है, 4 भुजाएं हैं,
और 4 भुजाओं में, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में तलवार है, सिंह के ऊपर आसीन है। ये उनका रूप है। 4 भुजाएं, 4 नाम इनका रूप है। आनंद की पराकाष्ठा है, ये इनका स्वरूप है। और अनंत काल से वियुक्त जीव को परमात्मा से मिलाने वाली हैं, यह इनका प्रभाव है। तथा महान पुरुषों पर ये कृपा करने वाली हैं, महामाया के रूप में, ये इनका स्वभाव है। तो रूप 4 भुजाएं हैं, सिंह के ऊपर आसीन है, ये रूप है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्रदान करने वाली हैं, ये इनका प्रभाव है। अनंत कालों से वियुक्त जीव को परमात्मा से मिलाती हैं, ये भी इनका प्रभाव है। महान पुरुषों के ऊपर दया करती हैं, ये इनका स्वभाव है। और आनंद की पराकाष्ठा हैं, यह इनका स्वरूप है। तो इस प्रकार 6वें दिन की जो हमारी ये माँ हैं कात्यायनी के रूप में, इनकी साधना का मंत्र है कात्यायनी महामाये कृष्ण, कात्यायनी महामाहे महायोगिन अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कुमारिकाएं, कुंवारी कन्याएं इस मंत्र का जप करके, इनका ध्यान करके सुशील पति का प्रापण कर सकती हैं, सुशील पति प्राप्त कर सकती हैं। जैसा कि ये अनुष्टुप छंद है, इसमें 32 अक्षर हैं। कुमारिकाएं इस मंत्र को 32,000 बार लिख करके भी सुशील पति की प्राप्ति कर सकती हैं। तो आज की इन माता को, जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, सुख की पराकाष्ठा हैं, महान पुरुषों पर कृपा करने वाली हैं और जीव का परमात्मा से मिलन कराने वाली हैं, इनका ध्यान जरूर करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन की यही सफलता है कि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको प्राप्त करे। तो इस प्रकार आज की जो 6वीं भक्ति है, उनका सहज रूप 4 रूपों में इन माँ में स्पष्ट है, चारों पुरुषार्थों को देने वाली हैं। और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन इन्हें माना जाता है श्री वृष क्षेत्र में। तो कात्यायनी पीठ है वृष क्षेत्र में। तो कात्यायनी अपना एक विशिष्ट पीठ है, जो भगवान कृष्ण अनंत आनंद में उनका प्रेम ये सब प्रदान करने में सुलभ है। ऐसी कात्यायनी देवी की हम पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।